हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम अपने एनवीएस एलडीसी का थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं, मैस मैनेजमेंट। इससे पहले हम कंडेमिनेशन प्रोसेस देख चुके हैं, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट देख चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैस मैनेजमेंट। तो मैस मैनेजमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनवीएस एक रेजिडेंशियल स्कूल है, तो किस तरीके से प्रॉपर्ली मैस मैनेजमेंट होता है उसके बारे में हम देखेंगे। कमेटी क्या काम करती है, किस किस का क्या रोल होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप अपनी डिटेल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, जो है हमारा 8447410108। इस पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, स्पेस देके आप लिखेंगे अपनी सिटी और स्पेस देके अपने एग्जाम का नाम और शेयर कर देंगे अपनी डिटेल्स हमारे साथ। तो आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही आप हमारे फेसबुक ग्रुप के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे लाइव और रिकॉर्डेड बैच या फिर टेस्ट सीरीज या फिर इंटरव्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो है स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए ही ये अवेलेबल है। अगर आप घर बैठकर सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ये एनवीएस के नोट्स हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही अवेलेबल है। कंप्लीट सेट होता है आपका पेपर, जो है कंप्लीट पूरा सिलेबस इसमें कवर है आपका। सेक्शन ए बी सी सब इसमें कवर होता है, सारे पोर्शंस इसमें कवर किए गए हैं। इसी तरीके से केवीएस के नोट्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर एएमआरएस और यूपीएससी के नोट्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर पे जाके सर्च करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एनवीएस है, तो आप एनवीएस लिखेंगे तो एनवीएस के लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस या टेस्ट सीरीज आपके सामने आ जाएंगे, आप उसमें से परचेज कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं मैस मैनेजमेंट की, कि एनवीएस में जो मैस मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, कैसे काम करता है। सबसे पहले मैस मैनेजमेंट के लिए होती है एक कमेटी। तो मैस मैनेजमेंट के लिए कमेटी बनाई जाती है, और इस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होंगे। सबसे पहले जो स्कूल का प्रिंसिपल होगा वो इस कमेटी का चेयरपर्सन होता है। नेक्स्ट फिर हमारे पास स्कूल के वाइस प्रिंसिपल होते हैं, जो कि इसके मेंबर रहेंगे। फिर एक हम पीजीटी टीचर को ऐड करते हैं, जो कि रोटेशन बेसिस पर ऐड होगा, यानी कि एक ही पीजीटी टीचर लॉन्ग आउट नहीं थ्रू कमेटी नहीं रहेगा, हम जो है चेंज करते रहते हैं रोटेशन वाइज। ठीक है, तो मेंबर होगा कम से कम एक जो है होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक टीजीटी या फिर मिसलेनियस टीचर से हम ऐड करेंगे, अगेन ऑन रोटेशन बेसिस, ये भी एक होगा। और एक जो है लेडी टीचर होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई भी लेडी टीचर हो सकती है, पीजीटी, टीजीटी, मिसलेनियस टीचर में से। नेक्स्ट हमारे पास इसमें स्टाफ नर्स होंगे, जो इसके मेंबर होते हैं। देन हमारे पास कैटरिंग असिस्टेंट होता है, जो कि इस कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी होता है। इसके अलावा अगर हम मेंबर्स की बात करें तो स्कूल कैप्टन होता है मेंबर में, स्कूल वाइस कैप्टन गर्ल होगी मेंबर में, एक माइग्रेटेड स्टूडेंट होता है, और हर एक जो क्लास है उससे एक बच्चा जो है मेंबर के तौर पर इस स्कूल में इस मैस मैनेजमेंट कमेटी का होता है। ठीक है, तो ये मैस मैनेजमेंट कमेटी में ये सारे मेंबर्स होते हैं जो कि मैस मैनेजमेंट को पूरा देखरेख करते हैं। सो मैस मैनेजमेंट है क्या बेसिकली। सो मैस मैनेजमेंट की किस तरीके से प्रॉपर्ली मैस मैनेज होगा, क्या खाना बनेगा, बच्चों का डिसिप्लिन, बच्चों का खाना टाइम पर मिले, हाइजीन, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो क्या एक एक करके देखते हैं कि क्या चीजें देखी जाती है। सबसे पहले मैस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो कमेटी है ये हमारी महीने में कम से कम एक बार मीटिंग करेगी। सो द मीटिंग ऑफ मैस कमेटी शैल बी हेल्ड एटलीस्ट वंस इन ए मंथ। तो मंथ में कम से कम एक मीटिंग होना जरूरी है। अब जो हमने कमेटी बनाई है उसके काम क्या है। सो द फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द मैस मैनेजमेंट कमेटी आर, फर्स्ट जो है वो है to plan and finalize menu and to suggest changes in the current menu within existing financial constraint। पहला काम क्या है, सबसे पहले जो मेन्यू है उसको प्लान करना, उसको फाइनलाइज करना। तो प्रॉपर मेन्यू बनाया जाता है कि भाई ब्रेकफास्ट में क्या रहेगा, लंच में क्या है, डिनर में क्या है, स्नैक्स में क्या है, पूरा मेन्यू जो है वो बनाया जाता है। एंड टू सजेस्ट इन द करंट मेन्यू, और अगर कोई करंट मेन्यू है उसमें जो है सजेशंस दिए जाते हैं। तो जो कमेटी है वो करती है मीटिंग महीने में कम से कम एक बार, लेकिन जो मेन्यू है उसके लिए जो है वीकली रिव्यू होता है, उसके लिए वीकली रिव्यू होता है। तो जैसे एक वीक का मेन्यू बना
और अगले वीक का जब हम मेन्यू बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि पिछले मेन्यू में कोई सजेशन है, कोई चेंजेस है, तो वो कर सकते हैं विद द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल कांस्टेंट। और सबसे बात ये भी ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट कि जितना बजट है उस बजट को हम जो है लॉन्ग आउट पूरे महीने कैसे चलाने वाले हैं, पूरे साल कैसे चलाने वाले हैं, जो फाइनेंशियल कांस्टेंट है उसमें हम बेस्ट से बेस्ट खाना जो है वो प्रोवाइड करें। तो इस बात का भी ध्यान रखना इसी कमेटी का काम है। सेकंड, to supervise quality and quantity of purchased foodstuff for the विद्यालय मैस by subcommittee of the mass committee। अब जो मैस कमेटी का काम है उसके अलावा क्या है कि जो भी खाना आएगा, जो भी हमें फूड स्टफ चाहिए, जो भी हम परचेज करने वाले हैं खाना, उसकी क्वालिटी भी चेक करना, साथ ही उसकी क्वांटिटी भी सुपरवाइज करना। ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीजों को यहाँ पर सुपरवाइज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टू सुपरवाइज द प्रिपरेशन कुकिंग ऑफ द फूड इन द मेस। मेस में खाना किस तरीके से बन रहा है, प्रॉपर हाइजीन है कि नहीं, ये सब चीजें भी देखना किसका काम है, मैस कमेटी का काम है। नेक्स्ट, टू सजेस्ट वेज एंड मीन्स फॉर लोकल परचेज ऑफ फ्रेश प्रोविजन, रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ फूड, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर डिसिप्लिन इन डाइनिंग हॉल एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लीनिनेस इन डाइनिंग हॉल एंड सराउंडिंग एरियाज। इसके अलावा जो मेन्यू है उसमें सजेशन तो देना ही देना है, साथ ही हम लोकल परचेज करें ताकि जो है फ्रेश हमें जो है मटेरियल मिले। जैसे हमने सब्जी लोकल किसी से ले ली तो फ्रेश हमें मिले। और जो है क्वांटिटी, जैसे अगर हम कोई ऐसा जो हमें प्रोडक्ट परचेज करना है जिसकी एक्सपायरी डेट ज़्यादा लंबे समय तक चल जाती है, जैसे हमें ऑयल लेना है, हमें आटा लेना है, तो ऐसी चीज़ हम किसी ऐसे दुकान को हम खोजें जो कि होलसेल या इस तरीके से हमें देता हो, ताकि हमें पैसों की भी बचत हो, बजट में हमारा काम हो जाए। हमें ये तरीके निकालने हैं कि किस तरीके से फूड की वेस्टेज कम से कम हो, साथ ही प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, डाइनिंग हॉल में क्लीनिनेस होनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन हो डाइनिंग हॉल में, साथ ही साथ इसके आसपास वाले एरिया में भी। टू सजेस्ट एंड इम्प्लीमेंट एन इफेक्टिव सर्विंग सिस्टम इन द डाइनिंग हॉल, और डाइनिंग हॉल में प्रॉपर तरीके से सर्व हो खाना, कोई भी जो है किसी भी तरीके की जो है गड़बड़ ना हो, किसी भी तरीके की हौच पौच ना हो कि बच्चे जो है कहीं से कहीं आ रहे, कोई प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, सब टाइम पे आ रहे हैं, सब टाइम से जा रहे हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन है, प्रॉपर सुपरवाइज होना है, ये हमें देखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा द टेन्योर ऑफ मैस कमेटी इज फॉर 1 कैलेंडर ईयर। तो जो मैस कमेटी बनाई जाती है वो कब तक बनाई जाती है, वो 1 कैलेंडर ईयर तक रहती है, यानी कि जैसे आपका एकेडमिक सेशन शुरू होता है तब तक पूरा वो एकेडमिक कैलेंडर तक हम रखते हैं उसको, जैन से दिसंबर तक। ठीक है, 1 कैलेंडर ईयर तक। To improve the quality of food in the mess, district level committee or regional level committees have been constituted under chairmanship of Deputy Commissioner of the region and Collectorate Assistant Additional District Management। तो ये जो मैस कमेटी है इसके आगे 2 सब कमेटी और होती हैं। जो पहली है वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, सेकंड जो है हमारी रीजनल लेवल कमेटी। इनके साथ मिलके जो है पूरा मैस मैनेजमेंट किया जाता है। नाउ आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल हमारे क्या है, चेयरपर्सन है इस कमेटी के। सो प्रिंसिपल का क्या रोल है, अगर हम प्रिंसिपल के रोल की बात करें कि मैस मैनेजमेंट कमेटी के वो चेयरपर्सन है, तो उनका क्या काम रहेगा। द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ डाइनिंग सिस्टम इन ए जेएनवी हैज टू बी कंट्रोल एंड सुपरवाइज्ड बाय द प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल इस कमेटी के चेयरपर्सन है, तो पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट करना है, ओवरऑल सुपरवाइज जो करना है डाइनिंग सिस्टम का पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग, वो कौन करेंगे, वो होगा बाय द प्रिंसिपल। Principal shall invariably involve vice principal of Vidyalaya in discharging his or her responsibilities by assigning specific responsibilities। और आपको पता ही है कि वाइस प्रिंसिपल की ड्यूटी क्या होती है, प्रिंसिपल को उसके काम में असिस्ट करना, उसकी हेल्प करना। तो जो वाइस प्रिंसिपल है उसकी हेल्प लेकर प्रिंसिपल अपने सभी फंक्शंस को पूरा करते हैं। टाइम टू टाइम पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि वो वाइस प्रिंसिपल को असाइन करते हैं, ताकि उनका जो काम है वो प्रॉपर तरीके से स्मूथली हो सके। If any to him or her, principal should ensure that nutritious and hygienic food is provided to children within the budgetary constraint. The responsibilities of the principal would include। तो ये भी ध्यान रखना प्रिंसिपल का काम है कि जो खाना है वो जितना हमारे पास बजट है उस बजट के अकॉर्डिंग जो है हम सही तरीके से प्लान कर पाए। ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में तो हम तो बहुत अच्छा खाना दिया और एंड में जाके जो है हम खाना की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्वांटिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, बजट की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो खाना हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो न्यूट्रिश होना चाहिए, बच्चे को जो है बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए, संतुलित आहार मिलना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाइजीन फूड होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है।
टू एंश्योर दैट मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मेस रिमेन्स विद इन द प्रेस्क्राइब बजट। तो सबसे पहला काम है प्रिंसिपल का, जो भी मेस का खाना आना है, जो भी मेस का एक्सपेंडिचर होगा, मंथली एक्सपेंडिचर, वो जो बजट हमने डिसाइड किया उसी बजट के अकॉर्डिंग हो। सेकंड, टू विजिट डाइनिंग हॉल रेगुलरली टू इंस्पेक्ट स्टोर्स ऑफ द मेस पर्सनली एंड टू असरटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस्ड फूड आइटम। साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पर डाइनिंग हॉल को इंस्पेक्ट करना, ये देखना कि जो स्टोर है उसको इंस्पेक्ट करना, खाना प्रॉपर तरीके से हमारा स्टोर है, क्वालिटी जो है फूड आइटम की, जो भी खाना बनाया जा रहा है उसकी क्वालिटी मेंटेन है, ये सारी चीजें देखना भी प्रिंसिपल का काम है। Third, to observe the quality of food being served in the mess by dining with the children in the dining hall itself। ये ऑब्जर्व करना कि जो क्वालिटी जो फूड की सर्व की जा रही है बच्चों को मेस में, वो डाइनिंग हॉल में वो प्रॉपर है, जो आपने इंस्पेक्ट किया वही है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी, हाइजीन, इन सब पैरामीटर्स पर चेक करना। To ensure that adequate and suitable furniture is provided in the dining hall, ये ensure करना कि डाइनिंग हॉल में प्रॉपर फर्नीचर है ताकि बच्चा आराम से बैठ के जो है खाना खा सके, एक टाइम पर हम मैक्सिमम बच्चों को लेकर आ सके। To ensure that dry ration provision are stored at least for the 15 days। जो ड्राई राशन है, जैसे तेल हो गया, आटा हो गया, इस तरीके का जो आइटम है वो कम से कम हमारे पास 15 दिन पहले का तक का आइटम हमारे पास हो, 15 दिन का हमारे पास एडवांस जो है स्टॉक हो, इस बात का ध्यान रखना भी प्रिंसिपल का काम है। Next, to keep a proper watch over the cleanliness of not only of the mess and dining hall but also of the personals involved in the cooking and distribution of the food। इसके अलावा जो है एक प्रॉपर वॉच रखना कि जो खाना है वहां पर जहां पर बन रहा है वहां क्लीनिनेस तो है ही है, मेस में साफ सफाई तो है ही है, डाइनिंग हॉल में साफ सफाई है, लेकिन इसके अलावा जो भी खाना बना रहा है, जो भी खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सबकी साफ सफाई का ध्यान रखना, हाइजीन का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना भी प्रिंसिपल का काम है। नेक्स्ट है हमारा टू अप्रूव द वीकली मेन्यू। वीकली मेन्यू को अप्रूव करना। टू अप्रूव द प्रोक्योरमेंट ऑफ राशन एंड फ्रेश प्रोविजन ऑफ द मैस बेस्ड ऑन द प्रेस्क्राइब नोट। तो इसके अलावा जो है जो भी हम राशन प्रोक्योर करने वाले हैं, कितना राशन आने वाला है, कितनी वेजिटेबल्स वगैरह आने वाली हैं, इन सब चीजों का अप्रूवल भी जो है एज पर जो भी नॉर्म्स गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो है प्रिंसिपल देंगे। नेक्स्ट है हमारा टू असाइन ड्यूटीज टू वेरियस स्टाफ मेंबर्स फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द डाइनिंग सिस्टम इन द जेएनवी। इसके अलावा क्या है, ड्यूटीज असाइन करना, स्टाफ जो मेंबर्स हैं, वेरियस जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको ड्यूटीज असाइन करना कि कौन क्या काम करेगा ताकि प्रॉपर तरीके से हमारी फंक्शनिंग जो है डाइनिंग सिस्टम की हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। सो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर फॉर्म द मार्केट सर्वे इज एसेंशियल टू नो वेरियस ब्रांड एंड इट्स अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर। तो जब हम प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल कर रहे हैं, जब हम टेंडर निकाल रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी है हम पता लगाए कि मार्केट में क्या क्या ब्रांड्स अवेलेबल हैं, क्या क्या क्वालिटी है और थ्रू आउट द ईयर हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी रहने वाली है। At the time of receiving the material, it should verify with the sample by committee members invariably। तो जब भी हम जो है मटेरियल ले रहे हैं, मटेरियल जब हम लेकर आ रहे हैं तो हमें वेरीफाई करना चाहिए। पहले हम सैंपल्स ले सकते हैं, सैंपल्स के बाद जो है हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव रोल ऑफ मैस कमेटी। तो मैस कमेटी का रोल क्या है बेसिकली, सो मैस कमेटी मेंबर्स यूज टू मीट 25th ऑफ एवरी मंथ। तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ये मैस कमेटी क्या करती है, ये मैस कमेटी मंथली मीटिंग करती है। तो मंथली मीटिंग जो है मोस्ट प्रोबेबली कब होगी, 25th ऑफ द मंथ को ये मीटिंग मिलेगी। डिस्कस वेरियस एजेंडा पॉइंट्स, उसमें अलग अलग जो भी एजेंडा है उनका किस मंथ में हमें क्या डिस्कस करना है पहले से डिसाइडेड है, उन पॉइंट्स पर डिस्कस करेगी ताकि प्रॉपर इफेक्टिव फंक्शनिंग हो सके मैस की। क्या क्या किया जा सकता है, जैसे कि रिव्यू ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ लास्ट मैस कमेटी मीटिंग, जो पिछली मीटिंग हुई थी हमारी मंथली मीटिंग मैस कमेटी की, उसमें क्या क्या चीजें डिसाइड की गई थी, क्या क्या सजेशंस दिए गए थे, उन सजेशंस के अकॉर्डिंग काम हुआ कि नहीं, कोई नई चीज इंप्लीमेंट करनी थी वो हुई कि नहीं, उन सब चीजों को रिव्यू करना सबसे पहला काम है। सेकंड, मैस एक्सपेंडिचर incurred for that month and from 1st April steps to control the over or less expenditure। मैस एक्सपेंडिचर इस मंथ में क्या हुआ है और अगले मंथ से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या अगले फाइनेंशियल ईयर से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि बजट में हमारा काम सही से चले। हम जो है बहुत ज्यादा बजट बच गया हमारे पास, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा जो है हमें और चाहिए कि बजट की रिक्वायरमेंट हमें जो है कमी पड़ गई, वो भी नहीं होना चाहिए। जितना बजट है उसमें इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे हो सकता है ये डिस्कस करना। नेक्स्ट इज
फाइनलाइजेशन ऑफ मेन्यू फॉर नेक्स्ट मंथ कंसिडरिंग फेस्टिवल स्पेशल डे, डिस्प्ले ऑफ मेन्यू ऑन दी नोटिस बोर्ड। अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई स्पेशल डे आ रहा है, तो उस दिन स्पेशल डिशेस बनेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मेन्यू को प्लान करना और जो मेन्यू बन गया है उसको नोटिस बोर्ड पर भी डिस्प्ले करना। Next, discussions on suggestion given by class representative, maths committee members and suggestions received through the विद्यालय suggestion box। तो जो भी suggestions आए हैं उनको भी डिस्कस करना, चाहे वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने दिए हैं, चाहे वो किसी टीचर ने दिए हैं, चाहे किसी भी मैथ्स मैनेजमेंट कमेटी मेंबर ने दिए हैं, या कोई भी सजेशन हमें विद्यालय सजेशन बॉक्स अगर लगा हुआ है उसके अंदर कोई सजेशंस आए हैं तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मंथली मीटिंग्स में। नेक्स्ट, मंथली फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ मैथ्स स्टॉक ऑन लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ। लास्ट वर्किंग डे जो भी मंथ होगा उसमें हम मंथली फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, कितना स्टॉक हमारे पास है, कितना यूज हो गया, वो प्रॉपर तरीके से हम देखेंगे। नेक्स्ट, इन एडिशन टू दिस अदर पॉइंट्स यूज टू डिस्कस रिलेटेड टू कंट्रोल ऑन टोटल वेस्टेज ऑफ फूड, हाइजीन, क्लीनिनेस ऑफ मैस, डिसिप्लिन, सर्विंग सिस्टम एटसेट्रा। इसके साथ साथ जो है और अदर पॉइंट्स पर भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि अगर फूड की वेस्टेज हो रही है उसको कैसे एकदम से बंद कर सकते हैं, टोटल वेस्टेज ऑफ फूड को कम कैसे कर सकते हैं, हाइजीन कैसे मेंटेन हो सकती है, क्लीनिनेस कैसे मैनेजमेंट हो सकती है, डिसिप्लिन कैसे बना के रखे, सर्विंग सिस्टम क्या हो, इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करना। नेक्स्ट इज रीडिंग ऑफ माइन्यूट्स ऑफ मैथ्स कमेटी डिसीजन इन द मॉर्निंग असेंबली। और जो भी मैथ्स कमेटी का डिसीजन लिया गया है उसके बारे में जो है मॉर्निंग असेंबली में पढ़ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम मैथ्स मैनेजमेंट कमेटी जब भी मंथली बेसिस पर मिलती है उन सब चीजों को डिस्कस करती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फूड। फूड को प्रिपेयर करना ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है हमारा, मैथ्स का काम ही यही है कि फूड को प्रिपेयर करना, हाइजीन, क्लीनलीनेस, इन सब चीजों को मेंटेन करना। So math staff are advised to prepare the same food items of different taste so that student will feel homely atmosphere। ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक ही आइटम है तो ऐसा नहीं कि वो सेम बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने घर पे भी बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मटर है ना, हर रोज मटर बन रही है, तो आलू मटर है, कभी आलू गाजर मटर है, कभी मेथी मटर है, कभी मटर पनीर है, तो एक ही आइटम को एक ही तरीके से नहीं बनाना, ये भी ध्यान रखना जरूरी है ताकि बच्चों को घर जैसा फील हो। ठीक है, जैसे दाल है, दाल के साथ आप कभी बैंगन बना दो, कभी आलू बैंगन बना दो, कभी बैंगन का भरता बना दिया, तो अलग अलग तरीके से जो है आइटम्स को बनाया जा सकता है। मैथ्स स्टाफ स्पेशली कैटरिंग असिस्टेंट कुक शुड टेक द फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फूड। और जो मेंबर सेक्रेटरी है हमारी मैथ्स मैनेजमेंट कमेटी के, वो कौन है? कैटरिंग असिस्टेंट। सो कैटरिंग असिस्टेंट को क्या करना चाहिए? कम से कम जो है स्टूडेंट से फीडबैक लेना चाहिए कि खाना कैसा बना है, खाने की क्वालिटी, क्वांटिटी, उस पर फीडबैक स्टूडेंट से लेना चाहिए। It was also found that math staff likes the appreciation and suggestion of students which have positive impact on the preparation। और अगर फीडबैक हमारे पास अच्छा आएगा कि जो है बच्चे अच्छा फीडबैक दे रहे हैं तो जो स्टाफ है वो भी खुश होगा, उन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि कोई उनकी तारीफ कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कैटरिंग असिस्टेंट यूज टू टेक द राउंड व्हेन द स्टूडेंट्स आर टेकिंग देयर फूड। कैटरिंग असिस्टेंट को क्या चाहिए? जो बच्चे जो है खाना खा रहे हैं उस टाइम पर राउंड पर हो, ऑब्जर्व करें कि जो है गुड टेबल मैनर्स हैं या नहीं है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जो भी स्टाफ मेंबर्स है फॉर टेकिंग द फूड, ऑल स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टाफ मेंबर्स है सबके लिए जो खाना है वो ब्रेकफास्ट लंच सबके लिए प्रिपेयर हो, इस बात का भी ध्यान रखना कैटरिंग असिस्टेंट का काम है। नेक्स्ट हमारे है मॉनिटरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। सो प्रिपेयर ए प्रोग्राम फॉर मॉनिटरिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ मैथ्स। एक ऐसा प्रोग्राम बनाना कि जिससे कि पूरे के पूरे मैथ्स मैनेजमेंट के प्रोग्राम को मॉनिटर किया जा सके। जैसे डेली इश्यूज हैं, बैलेंस स्टॉक कितना है, डेली एक्सपेंडिचर कितना है, ये पूरा का पूरा ध्यान रखना। मंथली एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर कितना हुआ है फ्रॉम 1 अप्रैल से, उस चीज का पूरा ध्यान रखना। नेक्स्ट इज हमारा मोटिवेशन ऑफ मैथ्स स्टाफ। मैथ्स जो स्टाफ है उसको मोटिवेट करना, तो कैसे कर सकते हैं? ब्रीफ मीटिंग ऑफ मैथ्स स्टाफ यूज और टू कंडक्ट वीकली टू डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ फूड दे आर सजेस्टेड टू प्रिपेयर द पर्टिकुलर फूड आइटम ऑफ डिफरेंट टेस्ट। उनको सजेशन दिया जाए टाइम टू टाइम पर, जिनसे उन पर पॉजिटिव फीडबैक पड़े, उनको बताया जाए कि एक पर्टिकुलर आइटम को आप अलग अलग टेस्ट में कैसे बना सकते हैं। मैथ्स स्टाफ मेक अवेयर दैट प्रूविंग न्यूट्रिशन राइट टू स्टूडेंट्स एज लाइक द सर्विंग ऑफ गोल्ड। तो मैथ्स स्टाफ को ये पता होना चाहिए कि बच्चों को किस तरीके का खाना प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिश डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट क्या होती है, किस तरीके से अपने खाने में इंक्लूड करें और बच्चों को प्रोवाइड करें।
मोटिवेशन ऑफ मेस बाय स्टूडेंट हाउस मास्टर, तो अलग अलग लोग जो भी स्टाफ है हमारा जो खाना खा रहे हैं वो उनको मोटिवेट कर सकता है, फीडबैक देखिए जैसे स्टूडेंट्स है, हाउस मास्टर है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो है फीडबैक दे सकते हैं ताकि उन पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लोज वॉच ऑन मार्केट अपडेट्स, मार्केट अपडेट्स पर पूरा ध्यान रखा जाए जिससे हमारा बजट कंट्रोल में रहेगा। तो समटाइम्स देयर आर लार्ज फ्लक्चुएशन इन टेंडर सेक्शन प्राइस एंड प्रेजेंट मार्केट रेट्स, तो कई बार क्या होता है कि मार्केट रेट बड़ी जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं। जब आपको लगे कि अभी मार्केट डाउन है तो आप स्टोर कर सकते हैं कोई ऐसा आइटम जो स्टोर करने लायक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ऑयल है, ऑयल अगर एक टाइम को लग रहा है कि आपका प्राइस कम हो गया तो उस टाइम पर अगर आपके पास बजट है तो अप्रूव करवा के आप जो है स्टोर कर सकते हैं, या फिर जो है होलसेल कहीं ऐसे तो वो अप्रूवल लेके आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर है जो मेन्यू बनाना है, तो मेन्यू का एक जस्ट सैंपल दिया गया है कि किस तरीके से जो मेन्यू है वो बनाया जा सकता है। सो मेन्यू जो है प्रॉपर तरीके से बनाया जा सकता है, उसका पूरा सैंपल बनाया जाएगा कि ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या है, स्नैक्स में क्या है, प्रॉपर जो है मेन्यू का मैनेजमेंट किया जाएगा। और जैसे हम घर पे भी कई बार प्लानिंग करते हैं ठीक उसी तरीके से प्रॉपर जो मेन्यू है वो बनाया जाएगा। जैसे कि ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे होगा, मंडे को पोहा बनेगा, सेव होगा, बनाना होगा, ट्यूसडे को साबूदाना खिचड़ी और दही होगी, वेडनेसडे को मूंग दाल चीला होगा, थर्सडे को वेज पुलाव होगा, फ्राइडे को आलू पराठा है, सैटरडे पूरी चना है, संडे इडली सांभर है। इस तरीके की जो है मैनेजमेंट पूरा किया जा सकता है, पूरा इस तरीके से सैंपल मेन्यू जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक पूरा मैथ्स मैनेजमेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आप हमारे लाइव और रिकॉर्डेड बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस टॉपिक को और डिटेल में करना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल अकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए ही अवेलेबल है। और अगर आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही अवेलेबल है। ये एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी सभी नोट्स अवेलेबल है, तो इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 8447410108। और अगर आप कोर्स परचेज कर रहे हैं तो कोर्स में स्टोर में जाएंगे, एनवीएस लिखेंगे, आपके पास सारे कोर्सेज आ जाएंगे और यहाँ से आप जो है कोर्सेज हमारे परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर जहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी रील्स के माध्यम से हमने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।